Gentlemen, very good morning to all of you and welcome to the market stock analysis. चलिए आज हम लोग आ गए। आज भले ही हमारे इंडियन मार्केट को छुट्टी है, बट वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही है जिससे हमें थोड़ा सा आज अलर्ट होके देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। राइट, आपको सबको पता होगा कि कल शाम को एक सर्कुलर आया है जिससे एफएनओ पे यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे थोड़ी सी कुछ ये की गई है। तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत हो रही है इंडियन मार्केट को, और लोगों ने बहुत सारी चीजें निकालना शुरू कर दिया है कि एकदम मार्केट बहुत गिर जाएगा, क्या गिर जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं, ऐसा बहुत सा लोगों में पॉइंट चल रहा है। बट अब लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राइट, सो हम लोग उसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे। अब क्या हो रहा है, थोड़ा ग्लोबल टेंशन भी ज्यादा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज्यादा है, जिसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है डाउ जोन्स पे। ठीक है, अगर मैं डाउ जोन्स को सिंगल विंडो पे लेके आता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूस 3 दिन हो रहा है ये अनसर्टेनिटी में चल रहा है। लॉन्ग वीक कैंडल्स बन रही है। अब ये लॉन्ग वीक कैंडल्स का हमें हमेशा थोड़ा सा डर रहता ही है। ठीक है, और ये मुझे लगता है थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है अगर ये बढ़ता है तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत एक जो मुझे दिख रहा है, हमें आरएसआई ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो आरएसआई ट्रेंड लाइन है, ये अभी फिलहाल 60 के ऊपर है। ठीक है, और ये कभी भी ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो हमें इसको देख के चलना होगा। जैसा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम बढ़ता है, हमने देखा हुआ है कि मार्केट को जो अफेक्ट करती है चीज़ें, उसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी या वॉर्स ये हमेशा इंक्लूड रहता है। अब ग्लोबल में तो हमारे यहाँ पे ईरान और इसराइल चल ही रहा है, सो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों होगा, क्योंकि ईरान ऑयल प्रोड्यूसर है। और अगर ऑयल प्रोडक्शन में कुछ कमी आती है तो क्या होगा, आपका डिमांड एज इट इज है, सप्लाई कम हो जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा आपकी एज इट इज है और सप्लाई कम हो गया तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका क्रूड ऑयल ऊपर भागेगा। अगर क्रूड ऑयल ऊपर भागेगा तो वो थोड़ा सा ग्लोबली प्रॉब्लम वैसे भी होता ही है। ठीक है, तो लेट अस सी। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ अनसर्टेनिटी है तो उसको हम लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, बट इट विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपनी आने वाली अपॉर्चुनिटी पे। तो हम लोग चलते हैं अगेन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। अभी तक डरने वाला ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं आया, क्योंकि वीकली में ये अभी अपने सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया है। फिलहाल अपने प्रीवियस वीक कैंडल को भी ब्रेक नहीं किया है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें फिलहाल कोई एकदम से ऐसा डर लगना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमें डर कब लगना चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से एंगल से बता देता हूँ आपको, सिंगल चार्ट में। आपको वीकली में लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए वीकली में क्या होगा। जब हम लोग वीकली एनालिसिस आ रहे हैं तो वीकली में आपका प्रीवियस सपोर्ट ये रहेगा। ठीक है, ये सपोर्ट जब आपका एकदम स्ट्रांग रहेगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका सपोर्ट बनेगा। तो ये अगर आपका सपोर्ट अच्छा बन गया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो हमें थोड़ा सा डर कम रहना चाहिए। हाँ, हमें दिक्कत कब आएगी, पहले तो ये सपोर्ट जब ब्रेक करेगा तब जो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उन जैसे लोगों ने तो इमीडिएट निकलना चाहिए। जो थोड़ा सा वीकली एनालिसिस या लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे EMA 10 यानी 41,273 पे आपको एक सपोर्ट रहेगा। बट ये किन के लिए चल रहा है, ये तो हो गया ग्लोबल की बातें। तो हम लोग ग्लोबल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली ग्लोबल इम्पैक्ट करता है, बट हमारा खुद का अपना मार्केट है। नाजडैक, नाजडैक भी देख लेते हैं। नाजडैक में क्या चल रहा है, नाजडैक में डेली, ओके डेली में थोड़ा सा वीकनेस है, यानी नाजडैक कमजोर हो रहा है। ये एज इट इज अपने गैप फिलअप करने आया। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी मीडियम है, एकदम ऐसा कोई ड्रामेटिक वॉल्यूम नहीं बोल सकता मैं, बट ओके वॉल्यूम है, और ये अपने रेजिस्टेंस पे ही है, सपोर्ट पे है। रादर ये सपोर्ट पे ब्रेकआउट करके ये अपना सपोर्ट ले रहा है। सो नाजडैक में वेट एंड वॉच कंडीशन। नाउ वी विल गो ऑन निफ्टी।
अब यहां से हमारा इंडियन मार्केट, अब इंडियन मार्केट ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा है, बट हमें यहाँ पे वीकनेस देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं फिलहाल। आरएसआई की पोजीशन सबसे पहले हमें देखना क्या है, वो हम लोग इंपॉर्टेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा प्राइमरी ट्रेंड यानी मंथली मूविंग आरएसआई, मंथली आरएसआई हमारा 60 के ऊपर चाहिए। इंटरमीडिएट ट्रेंड यानी वीकली आरएसआई अबाउट 60 चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी हमारा डेली आरएसआई अबाउट 60। निफ्टी में ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत जो दिख रहा है, ये रेड कैंडल, जो ये दो रेड कैंडल बनी है, ये दो रेड कैंडल हमें थोड़ा सा डरा रही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये एक कैंडल, ये तो ठीक है, ये हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ है, ये भी ठीक है। अब ये EMA 10 के हल्का सा नीचे बंद हुआ है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 पॉइंट, 20 से 25 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बट यस, इट इज डाउन। RSI आपका फ्लैट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखना रहेगा कि ये मंडे को क्या रिएक्शन। अब मंडे का रिएक्शन ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि ये मार्केट डाउन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा FNO का इफेक्ट आएगा, FNO का डिसीजन का इफेक्ट आएगा, और डिसीजन इफेक्ट होने के बाद थोड़ा सा इसराइल हमास का भी इशू होके रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ये हमारा अगेन कोर इंडेक्स है, तो इसमें वीकनेस तो एकदम क्लियर दिख रही है, ठीक है। वीकली में गैप बना हुआ है, वीकली का गैप थोड़ा सा डेंजर होता है, बट अगेन अपने सपोर्ट पे है। अब ये सपोर्ट टूटेगा नहीं टूटेगा, ये हम लोग अभी से जज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो भी बोलते हैं कि हम लोग मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यस, कुछ हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट में क्या होगा। बट एकदम से 100% एक्यूरेट वाले लोग शायद से कोई होंगे, है ना, तो वो भी अंदाज लगा सकते हैं। बट जहां तक हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है, और वीकली में निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट पे है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना पोजीशंस बनाना होगा। देन हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में क्या चल रहा है? निफ्टी ऑटो भी हल्के फुल्के वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है फिलहाल। ऐसा कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं है, ऑफ कोर्स छोटी मोटी कैंडल्स आएंगी, थोड़ा बहुत तो गिरावट सब में होगी, और ये मार्केट का नियम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। बाय द वे, निफ्टी ऑटो सबसे इंपॉर्टेंट वीकली में अपने लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे भले ही वॉल्यूम कैंडल बड़ी है, पर वॉल्यूम कम है, सो उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। देन आएगा हमारा निफ्टी FMCG। निफ्टी FMCG में क्या हो रहा है? निफ्टी FMCG आपकी जो है, ये रहा आपका निफ्टी FMCG, ऑलरेडी वीकनेस थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, ये अपने अपने सपोर्ट पे है। अभी देखिए हो क्या रहा है, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि बहुत सारे इंडाइसेस अपने सपोर्ट पे खड़े। अब ये सपोर्ट, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये इसका जो लो हुआ है, ये लो के आसपास इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि सबका लो और सपोर्ट बना हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी है, ये साइडवेज जा रहा है, ठीक है। तो ये साइडवेज है, तो इट इज अ चॉपी मार्केट, इसको बोला जाता है चॉपी मार्केट। और इस पे कैसा होता है, इस पे डिसीजन बना पाना सच में डिफिकल्ट होता है। आइदर मार्केट को डाउन ट्रेंड होने दो, आइदर मार्केट को अप ट्रेंड होने दो, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। देन आएगा निफ्टी IT। निफ्टी IT स्ट्रांग हो रही है, इसने पहले ही कल इंडिकेशन दे दिया। ये देखिए, ये चार्ट ही बता रहा है हमें, यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबाउ EMA 10, ये अभी फिलहाल साइडवेज फंसा है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जाएगा नहीं जाएगा, बट ये साइडवेज फंसा हुआ है। ग्रीन, बिग ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम मीडियम है। RSI दोनों प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड के RSI दोनों अबाउ 60 है, एंड इट इज बिलो 60। सो इट कैन बी, इट इज नॉट, यानी ये होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, बट अगर ये अपनी रेंज को ब्रेकआउट करता है,
तो ये शायद एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बीच में निफ्टी आईटी शूट किया था, पर वो वापस से नीचे आ गया, पर अपने रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ये नहीं ब्रेक कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी आईटी। नेक्स्ट निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल क्या कर रहा है? निफ्टी मेटल थोड़ा सा अभी भी स्ट्रांग चल रहा है, बट अगेन वीकली में अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन पे है। सो आपको इसको मैं सिंगल वीडियो में वीकली चार्ट पे ये शो करूंगा, है ना। है अपने रेजिस्टेंस जोन पे, ना ब्रेकआउट हुआ है, वहां पे हल्का फुल्का एक अनसर्टन कैंडल बना है जिसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, एक अनसर्टन कैंडल बना हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगेन क्रॉस ओवर होने दे और वेट करे। है बहुत बुलिश क्योंकि कंटिन्यूअसली भाग रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी मेटल अगेन हमारे लिए गुड। निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा अगेन थोड़ा सा हल्का फुल्का वीकनेस का सिग्नल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। अनसर्टेनिटी है, थोड़ा हल्का फुल्का नीचे जाएगा, बट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी चल रही है। ये शायद हमने उस दिन स्पॉट भी किया था, इसको मैं सिंगल पैटर्न पे लेके आता हूँ। यहाँ पे शायद एक हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी चल रही है। ठीक है, हमने इसको ड्रॉ भी किया था निफ्टी फार्मा में। अब ये बनेगा नहीं बनेगा, फर्स्ट शोल्डर, हेड, एंड नाउ हियर इट गोज। ठीक है, ये देखिए ये बन रहा है छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये नीचे जाएगा तो इसका डेप्थ कितना है? इसका डेप्थ है यहाँ से 23,500 से आपका 22,900, यानी 1,000 पॉइंट, 1,000, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का डिप है फार्मा में। तो ये आपको देखे जाएगा 23,500 से 22,800, यानी ज्यादा नहीं है, 700 800, एक अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव 1,000 पॉइंट का डिप आ सकता है। ठीक है, तो वो हमें पकड़ के चलना है। बट अगेन मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ, गिरेगा बट इट इज द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल, ये निफ्टी रियल में ये वैसे भी गिर रहा है। निफ्टी रियल्टी थोड़ी सी वीक चल रही है, बट इसके अंदर के स्टॉक ऊपर चल रहे हैं। देखो निफ्टी रियल्टी धीरे से हल्का नीचे आया, टॉप के पास गया, सपोर्ट लिया, वहां से रेजिस्टेंस लिया, हल्का सा नीचे आके अब ऊपर जाने की फिर से कोशिश होगी, शायद। होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट निफ्टी रियल्टी के बाद है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी साइडवेज, सभी लोग अनसर्टन है, कोई भी क्लियरली डायरेक्शन नहीं दे रहा। आपको यही समझ में आ रहा होगा, एक तो साइडवेज जाके बैठे है, या स्मॉल कैंडल बन के बैठी है, या कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। सो ऐसे कंडीशन में जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांति से। अगर आपकी पोजीशंस बनी हुई है क्या होगा, अगर आपके ऑलरेडी स्टॉक लिए हुए हैं तो शांति से बैठे रहिए, कुछ दिन आराम कीजिए, मार्केट को मत देखिए। गिरेंगे, अगर आपके पास एडिशनल अमाउंट है तो उसके सपोर्ट पे आने पे उसको आपको बाय करना है, ताकि वो आपको अच्छे और प्राइस में मिल जाए। और ऊपर जाने के बाद अगर वो ऊपर निकलते हैं तो हमें अपना जो भी लेवल आपका आपने डिसाइड किया हुआ है उस पर आप जाके सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस आपका ये भी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, बट ऐसा कोई एकदम से गिरावट नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद सभी को ये मालूम है कि ये थोड़ा बहुत तो करेक्ट करेगा, है ना। ये मार्केट का बिल्कुल नियम है। और देखिए ये कोई भी नहीं बदल सकता कि जब बड़ा है तो वो नीचे आना ही आना है। नेक्स्ट निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर भी साइडवेज। और उसके बाद हमारा सबका फेवरेट NIFTY PSU, निफ्टी PSU, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। NIFTY
पीएससी, निफ्टी पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी गवर्नमेंट स्टॉक्स। ओके। थोड़ा सा डेली में वीकनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ, इट इज अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये तो उठा पटक चलती रहेगी, दुनिया में वॉर होते रहेंगे, और फिलहाल यूएस इलेक्शन, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन सभी चल रहा है, बट हमें चलना है हमारे स्टॉक्स पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मैं फिलहाल अगर कोई भी इंडाइसेस में अगर आपको पोजीशन रखनी है, तो मैं बोलूंगा फिलहाल वेट एंड वॉच। बट क्या होता है कि इंडाइसेस अपनी जगह होते हैं और हमारे स्टॉक्स अपनी जगह होते हैं। अभी हम लोगों ने जो कल से शुरू किया है ना, हम लोगों ने कल से देखना क्या शुरू किया है, आउटसाइड बार पैटर्न। आउटसाइड बार पैटर्न में हमें कुछ मिलता है क्या, ठीक है। तो मैंने ये इसका लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है आउटसाइड बार का। आज हम लोग देखेंगे कि आउटसाइड बार में हमें कुछ दिखता है क्या, ठीक है। चलिए, हमारा स्क्रीनर तो आपको मैंने कल शेयर कर दिया है, आपको ये फिर भी चाहिए होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में इसमें फिर से शेयर कर दूंगा। चलिए, पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार फिनटेक, लेट अस गो। अब इसके ऊपर आपने यहाँ पे देख लिया, हम लोग इसके चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे जाने के पहले मैं आपको चार्ट शेयर करूंगा। यस, पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार फिनटेक, इसका क्या पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग अपने चार्ट पे, पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक। हमें क्या दिखा पीबी फिनटेक में, हमने आउटसाइड बार, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल कैंडल, परफेक्ट। इसको मैं आपको बिल्कुल, चलिए पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, वही वीकली, मंथली एंड डेली आरएसआई। चलिए, मंथली आरएसआई अबाउ 60, फैंटास्टिक। डेली वीकली आरएसआई इंटरमीडिएट ट्रेंड अबाउ 60, फैंटास्टिक। डेली आरएसआई, हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल, 40 के पास आरएसआई चाहिए और वो है। तो पॉलिसी बाजार 1730 पे अभी है, और ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको अभी नेक्स्ट क्या करना रहेगा, इसको हम लोग जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे इसका बिहेवियर कैसा है। हम लोग इसको सिंगल चार्ट, सिंगल विंडो पे लेके आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ईएमए क्रॉस, ईएमए क्रॉस का कोई टेंशन ही नहीं है, ऑलरेडी ये ईएमए 65 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है 3 बार, 1, 2, 3, 4, एंड हियर इट गोज। अभी ये फिलहाल एक जगह पे फंसा है 1739। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाती है तो मेरे अकॉर्डिंग इसका पहला लेवल बनना चाहिए, पहला लेवल बनना चाहिए इसका 1792। 1792 कैसा आया सर, 1792 आया सर आपका इसके वजह से, आपका जो प्रीवियस सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये लेवल जो आपकी बनी हुई है, ठीक है, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इसके वजह से आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग पहला सपोर्ट जो ये आएगा 1792, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, किस में आएगा ये हमारा, आउटसाइड बार। आज की डेट है 2 10 2024, और आज का हमारा पहला स्टॉक बन रहा है पॉलिसी बाजार फिनटेक, ठीक है, पीबी फिनटेक, और इसका हम लोगों ने टारगेट निकाला हुआ है 1792। अगर 1792 क्रॉस करता है तो मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट आएगा, इसका लाइफ टाइम है 1942, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टारगेट बनेगा 1942। सो दैट्स अ फैंटास्टिक। अब हम लोग जाएंगे इसके फाइनेंशियल्स पे, उसके लिए हम लोग देखेंगे स्क्रीनर पे। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके लिए स्क्रीनर अभी चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीनर पे हमें दिखाई देगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब वैसे पॉलिसी बाजार जो है, पीबी फिनटेक, देखिए पीबी फिनटेक पे हम लोग आ गए। पीबी फिनटेक, ओके, ये चीज़ें ठीक है। पॉलिसी बाजार, लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस लैंडिंग एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ओरेकल फाइनेंस एंड टाटा वगैरह ये भी ठीक है। ओके, चलिए सेल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको मेंटेन कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो इसका सेल्स देखते हैं जून 2021 से। अब 2021 में क्या था, कोविड था, कोविड के बाद लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत फायदा हुआ, और उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है।
जो इसका ग्रोथ हुआ है। देखिए, कभी भी कोई महामारी आती है या बीमारी आती है या कोई ऐसा ग्लोबल पैनिक ये हो जाता है, पैंडेमिक आ जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट जो क्रिएट होता है वो पॉलिसीज पे क्रिएट, लोग अचानक अवेयर हो जाते हैं और वो पॉलिसी लेना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सेल्स 238, 280, 367, 540, 505, 573, 610, 608, 69, 600, 800, 800, 1000, 1000। थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लो रहा, बट इट इज स्टिल अप। नेट प्रॉफिट, नाउ हियर कम्स द गेम। पहले तो इसका ये लॉस में चल रही थी। ओ माय गॉड, देखिए, ये चल रही थी सितंबर 23 तक लॉस में थी और कंपनी एकदम से वहां से प्रॉफिट में आई। एंड हियर इट गोज 37, 60, 60। अब ईयर ऑन ईयर में आते हैं। सेल्स 78, 90, 334, 492, 771, 887, 1425, 2558, 344, 3438, and now 377, 3783। माय गॉड, फैंटास्टिक। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, -400 करोड़ के अगेंस्ट 64,000 का पहला प्रॉफिट। नेक्स्ट 136 टाइम ट्रेलिंग, यानी ये आपके बिल्कुल रडार पे आप रख सकते हो, ठीक है। अब नीचे और थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अभी आप हैं हमारे साथ तो आप भी देख लीजिए। ये थोड़ा सा एडिशनल आपको बोनस। एफ आई आई होल्डिंग इंक्रीजिंग, ये देखिए, एफ आई आई का होल्डिंग इंक्रीजिंग, इट इंडिकेट्स समथिंग। अगर एफ आई आई इंक्रीज कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा है, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार आपके रडार पे आपको रखना है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया इसने लास्ट ईयर मार्च 2024 में इसने प्रॉफिट फाइनलाइज किया। हम लोग अपने चार्ट पे वापस आते हैं एंड चार्ट्स पे देखते हैं जरा, वीकली चार्ट पे। हो फैंटास्टिक, देखिए। ओ माय गॉड, ये दैट इज कॉल्ड एज द ब्यूटी। ये इसको हम लोग बोलते हैं कप पैटर्न। ये जो दिख रहा है ये बन रहा है बिल्कुल फैंटास्टिक फैब्यूलस कप पैटर्न, ठीक है। एंड दिस कप इज कमिंग फॉर रीटेस्टिंग, ऑलमोस्ट रीटेस्टिंग हो गया है। 1474 पे बाय था इसका, नीचे आया, नीचे आके ये 365 तक ड्रॉप डाउन हुआ। और हमने देखा कि कंपनी प्रॉफिट 2023 से आना शुरू हुई। एंड लुक एट द ब्यूटी, 2023 से ही कंपनी वापस घूमी एंड इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये रहा आपका पीबी फिनटेक। लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हो। अब लॉन्ग टर्म यानी कितना? लॉन्ग टर्म आप यहां से पकड़ के चल सकते हो कम से कम 1 साल, 2 साल एंड अबव। अब इसमें भी पैसा बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। दिस इज द पोजीशन जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया और यहां से मार्केट ने पीबी फिनटेक को रोटेट किया है एंड नाउ इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक जो हमने ढूंढ के निकाला, पीबी फिनटेक। आज के लिए हमारा स्टार परफॉर्मर पीबी फिनटेक। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग ढूंढेंगे। चलो और एक कोई ढूंढना है। पॉली कैप तो फिलहाल बहुत ओवर हिटेड है। आर एच आई मैग्नीशिया नहीं, हम लोग हमारे इसमें हमारा टाइम लिमिटेशन होता है, ठीक है। हम लोग बेसिकली हमारी जो दोनों स्ट्रेटेजी है उसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपने ईएमए क्रॉस में देखते हैं ईएमए क्रॉस में क्या मिला है। ईएमए क्रॉस में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल्स, बेयर, उषा मार्टिन, एनएमडीसी, नेशनल माइंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब इसमें आप कौन सा देखना पसंद करेंगे? आप मुझे कमेंट में भी लिख के भेज सकते हो आपको क्या देखना है। बट चलो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फिलहाल बूम चल रहा है, लेट अस सी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। हम लोग जागते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, OLEC। बाय द वे, ये हमारा एक पुराना स्टॉक था जो हमने कभी बाय किया था, जिसमें हमने कभी ट्रेड किया था, बट फिलहाल हमारे पास नहीं है। 1 डे कैंडल, EMA क्रॉस विद अ बिग कैंडल, बैंग।
नीचे आया था 1500 पे, ऊपर जा रहा है, ऊपर क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, EMA 65 को फॉल्स उल्लू बनाया लोगों को इस कंडीशन में, और यहाँ से ऊपर निकल गया, ऊपर से डबल कंफर्मेशन। अब यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज पे लेके चलता हूँ, चलिए लेट्स गो। फर्स्ट अपना RS है, प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव अबाउ 60, और अब बहुत अच्छे से ऊपर चल रहा है, दैट इज फैंटास्टिक, अबाउ 60 चल रहा है, RS है। इंटरमीडिएट ट्रेंड ये बिलो 60 है, बिलो 60 है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको कंफर्मेशन कर गई है। चलिए हम आपको सिंगल विंडो पे लेके चलते हैं, पहला वीकली चार्ट, हम लोग इंटरमीडिएट ट्रेंड पे, ठीक है। प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और ये कहाँ पे आया, EMA 65 के आसपास इसने सपोर्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा इसका बॉटम, ये बना इसका सपोर्ट, ठीक है। EMA 65 पे सपोर्ट लिया है, यहां से ऊपर गया, ये नीचे बना, इसको बोलेंगे हम लोग डबल बॉटम। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये नीचे आया, ठीक है, यहां से ये इस बॉटम को बनाया और यहाँ से ऊपर, दैट इज योर डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। आपको यहाँ पे और अच्छे से दिखाई देगा, यानी अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करता हूँ तो देखिए दिख रहा है, नीचे आया, यहां से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंफर्म किया और उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, एंड इट गोज ऑन। नाउ नेक्स्ट इंडिकेशन, नेक्स्ट इंडिकेशन, बिग ग्रीन कैंडल एट द बॉटम, एट द level after red candle, it is a big green candle with a not big but enough volume। अब ये फिलहाल है किस पोजीशन पे, अब फिलहाल है इस पोजीशन पे जो अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ रहा है। अब हम लोगों के लिए क्या टारगेट रहेगा, अब ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक EMA क्रॉस में हम लोग डालेंगे, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक मेरा पहला टारगेट जो अभी फिलहाल चल रहा है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट मेरा पहला टारगेट आएगा 1978, 1978 मेरा पहला टारगेट बनेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रेक। और अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इसका 2200 अगेन, नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगेन वही गलती हमारी जो हो गई है, आप उसको फिर से एक बार मैं आपके लिए इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ाने में ध्यान रहता है, तो मैं पढ़ाने में आपको वही चीज कई बार भूल जाता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। यह ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट बहुत ही बढ़िया, मंथली में RSI अबाउ 60 है, दैट इज फैंटास्टिक। वीकली में RSI बिलो 60 है, बट इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है, हमें दो इंडिकेशन मिल चुके हैं वीकली में। हमें यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ सिंगल चार्ट में, वीकली में हमें दो चीजें पता चली है, वो दो चीजें ये है आपकी कि यहाँ पे एक तो डबल बॉटम बना है इस रेंज में, और यहाँ पे आउटसाइड बार बने हैं एट द बॉटम। पहला ये आउटसाइड बार आपको जो बना हुआ है ये, और दूसरा आउटसाइड बार ये रेड कैंडल के बाद। सो ये बहुत ही तेजी से ऊपर आने के लिए तैयार है, और इसलिए हमने क्या किया, इसमें हम लोग निकालेंगे टारगेट्स। हाँ, डेली पे भी देख लीजिए, डेली में भी बहुत अच्छे लेवल्स पे ये दिख रहा है, तो डेली में तो ऑलरेडी ये हमारे टारगेट पे आ चुका है। EMA क्रॉस मिल रहा है, EMA क्रॉस मिल के ये रिटेस्ट होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टारगेट 1763 जो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमें लेने में कोई मतलब नहीं है। बट नेक्स्ट जो टारगेट आएगा, हम लोग नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे जो आएगा आपका रेजर रेजिस्टेंस। अब यहां से अगर ये निकलता है तो बट ऑब्वियस है इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये लेवल 1978 के आसपास इसका टारगेट बनता है, यानी 1984 ही पकड़ के चलिए आप। और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2200, 2200 का नेक्स्ट टारगेट। अब ये कैसा है ये हम लोग देखेंगे हमारे इस पे स्क्रीनर पे, हम लोग देखेंगे इसका रेवेन्यू कैसा है। OLECT ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमें कैसा है, हमें हर एक चीज कंफर्म चाहिए, हम लोग ऐसे ही कहीं पे भी वार नहीं कर सकते, हर जगह पे हमें प्रॉपरली, यानी जैसा भूखा शेर अगर वो किसी भी जानवर के पीछे भाग गया तो क्या होगा, वो भूखा रह जाएगा। इसलिए शेर क्या करता है, पहले घात लगाता है, अपने शिकार को ऑब्जर्व करता है और सही मौके पे उसको पकड़ता है। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपके लिए एक शायद सही मौका बन सकता है।
जून 2021 क्वार्टरली सेल्स आ रहे हैं, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है 4271, 208, 271, 281, 170, 250 एंड हियर इट इज लिटिल बिट फ्लैट। यानी ये मैं इसको फ्लैट बोलूंगा क्योंकि 4 क्वार्टर से ये ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, तो ओके ये चीज ठीक है। प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा है 27, 15, 24 अगेन इन द रेंज। आप यहाँ पे देखो 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर से ये कंटिन्यूअसली साइडवेज चल रहा है अर्निंग्स में। अब उसके बाद देखेंगे ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो डायरेक्टली मोर देन 100% का ग्रोथ है। मार्च 2022 से मार्च 2023 में 100% प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पे अगेन 10% का ग्रोथ है, यहाँ पे भी अभी फिलहाल 10% दिख रहा है। ओके, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है 35, 67, 79, 85। यानी देखिए यहाँ पे आपका सेल्स भले ही कुछ परसेंट में बढ़ रहा है बट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी मार्जिन से हो रही है। इट इंडिकेट्स के रेवेन्यू अच्छा खासा कंपनी में आ रहा है। अब यहाँ पे और एक चीज हम लोग देख लेते हैं, एफ की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है बट उतना ज्यादा कोई मेजर होल्डिंग नहीं है। एफ बेच के निकल रही है, डी अपनी होल्डिंग ओके ठीक है। तो ठीक है, तो आज के हमारे दो स्टॉक जो हम लोगों ने देखे वो रहेंगे हमारे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एंड पीबी फिन। ओके, तो ये थे हमारे आज के स्टॉक के जो हमारी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। और क्लोज होने के पहले तो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर हमारा ये है कि हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं या जो भी आपको स्टॉक के नाम लिए जा रहे हैं, ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। ये यहाँ पे आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का काम ये नहीं है कि आपको कोई टिप देना या इन्फ्लुएंस करना या कुछ नहीं। हमारा काम है आपको सिखाना। हम लोग आपको जो भी स्ट्रेटजीज है वो हम लोग आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्केट में अगर कोई पैटर्न बनता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है ना। तो हमारा काम है सिर्फ सिखाना, आपका काम है आपका डिसीजन लेना, आपको पढ़ाई करना है, आपको खुद एनालाइज करना है, आपको खुद अपने समझ से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना है और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। आप अगर हमारे बोलने से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपको हमारे वजह से कोई लॉस या प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हमारा ये वीडियो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई और कंटेंट जानना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम लोग उस पर जरूर आपका डिस्कशन लेंगे। तब तक के लिए हम लोग यही रुकते हैं। और फिलहाल कॉशियस मूड है मार्केट में, तो आप बिल्कुल कॉशियस बने रहिए। आपकी पोजीशन है तो फिलहाल शांति से बैठे रहिए, अगर पोजीशन नहीं है तो नई पोजीशंस बनने का इंतजार कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं नई पोजीशंस जरूर बनाने का मौका ये मार्केट देगा। ठीक है, तो विद दैट नोट आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ट्रेडिंग करते रहिए, अपने आप का नॉलेज एनहांस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू, बाय।